आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर के बारे में। आप जानते हैं प्राइम नंबर के बारे में, वैसा नंबर जिसका केवल दो फैक्टर हो, और वो भी कौन? केवल दो, 1 एंड इटसेल्फ, राइट। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका 1 इटसेल्फ और इसके अलावा अगर कोई दूसरा नंबर फैक्टर हो तभी उसको हम कैसा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर, राइट। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो किसी भी दूसरे नंबर के टेबल में आए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अच्छा, एक नंबर है 1, यह नंबर ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो अब हम कंपोजिट नंबर्स को प्राइम 1 के कंपेयर में अगर बात करना चाहे तो हम कह सकते हैं 1 से बड़ा वो कोई भी नंबर, अगर वह नंबर प्राइम नहीं है तो वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे अगर बात करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा देखिए जरा से यहाँ पे क्या कहा गया, 1 से बड़ा हुआ कोई भी नंबर, अगर वह नंबर प्राइम नहीं है तो वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। आप जानते हो कि सबसे छोटा नंबर जो प्राइम नंबर है वह 2 है। और हाँ, पूरे प्राइम नंबर के फैमिली में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि बाय डिफॉल्ट इवन है। इसके अलावा पूरे प्राइम नंबर्स की फैमिली में कोई भी आपका इवन नंबर नहीं मिलेगा। एक ही ऐसा इवन नंबर है प्राइम नंबर की फैमिली में, और नंबर क्या है? 2, राइट। सो 3 कैसा नंबर? प्राइम नंबर। क्या कहा गया? 1 से बड़ा वह कोई भी नंबर, अगर वह प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा। तो 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है तो कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। सो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका कौन सा नंबर कहलाता है? 4, राइट। 5 कैसा नंबर? प्राइम नंबर। 6 अब ये प्राइम नंबर नहीं है तो कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। 7 यह नंबर प्राइम नंबर है, राइट। 8 दिस इज कंपोजिट। 9 प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। 10 प्राइम नहीं है तो कंपोजिट। सो अब प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सीखें। अब चलिए एक नया हम थ्योरम देखते हैं, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है। वैसे नाम से तो लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है, यह काफी बेसिक बातें हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इसी को कह सकते हैं फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ, और मैं समझा रहा हूं कि क्या है, प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order of prime factors occur। आइए देखिए क्या बोला, कहा गया एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर। अच्छा एक कंपोजिट नंबर मैं ले रहा हूं 30। अब 30 के बारे में आपके अंदर हो सकता है क्वेश्चन है कि क्या 30 कंपोजिट नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? अभी क्या होता है कि कंपोजिट नंबर के बारे में ऐसा नंबर जो 1 और खुद के अलावा कोई भी दूसरा अगर उस नंबर का फैक्टर हो तो वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इस नंबर का 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, 10 फैक्टर है, राइट। 15 फैक्टर, मतलब ये नंबर कैसा नंबर कहलाएगा? कंपोजिट नंबर, राइट। अब कहा गया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब देखते हैं क्या है,
अगर 30 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 15 3 5 जा, राइट। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 30 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो पहले था यही, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमने देखा कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट यही था। अब आगे देखिए क्या है। अब बोला दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यह फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसका मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 30 नहीं रहेगा। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 30 नहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, पूरे नंबर सिस्टम में एक ही वो नंबर 30 है जिसका प्रोडक्ट 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, राइट। दूसरा कोई भी नंबर नहीं होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब दूसरे किसी भी नंबर्स को 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते हो। केवल एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर, 30। तो इसको क्या कहा गया, यूनिकनेस, राइट। सो अब आगे क्या है, आप यह समझ चुके हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी कंपोजिट नंबर को कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। सेकंड नंबर में यह भी देखा कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप यूनिक के बारे में समझ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑकर। इसका मतलब ये जो 2 इंटू 3 इंटू 5 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2। आप किसी भी ऑर्डर में प्रोडक्ट को लिखो, रिजल्ट हमेशा 30 ही मिलेगा, राइट। सो यही कहा गया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑकर, राइट। मतलब किसी भी ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हो, रिजल्ट आपका ऑल्टर नहीं करेगा। अच्छा, अब ना यहां से अब आपके अंदर आया होगा एक क्वेश्चन कि सर किसी नंबर्स को अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो इसमें से किसी ऑर्डर में अरेंज किया जा सकता है। आप अरेंज तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। और वो स्टैंडर्ड क्या है, जब आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो उसके फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाता है। जो पहला हमने लिखा था दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5। जब भी आप किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करें तो हमेशा फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे। अच्छा, आपके अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है अगेन कि अगर एक नंबर दो बार होगा, जैसे अगर एक 60 नंबर है इसको अगर प्राइम फैक्टराइज करें तो क्या होगा 30 15 3 5। 60 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। मतलब 2 टाइम्स आया था, इसलिए इस 2 को क्या किए, पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए। उसी प्रकार से अगर 3 एक से अधिक बार आया होता तो 3 को पावर के टाइम्स में आप एक्सप्रेस करते थे लाइक दिस, राइट। सो हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। अच्छा, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक्सप्रेस 32760 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अगर आप इसको सीख चुके हैं, आप खुद से करेंगे। अभी क्वेश्चन है 32760 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 32760 इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट्स सी कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा। अच्छा, यूनिट डिजिट 0 है, मतलब यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 से जाएगा 2 1 जा 2 2 6 12 2 3 जा 6 1 2 8 जा 16 एंड 0। ना अगेन यूनिट डिजिट 0, मतलब फिर से 2 से जाएगा 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 9 जा 18 0। फिर से 2 से जाएगा 2 4 जा 8 0 2 9 जा 18 1 2 5 जा 10। ना अब ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यूनिट डिजिट इधर नहीं है। तो चेक कर लेते क्या नंबर 3 से जाएगा। उसके लिए सम ऑफ डिजिट अगर 3 का मल्टीपल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 9 5 14 प्लस 4 18, मतलब ये नंबर साफ 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1 3 6 जा 18 1 3 5 जा 15। अब क्या फिर से 3 से जाएगा 6 5 11 प्लस 3 14 प्लस बिल्कुल अगेन 3 से जाएगा 3 4 जा 12 1 3 5 जा 15 3 5 जा 15।
अब यह नंबर 5 5 10 प्लस 4 14 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब इसको आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो 3 के बाद कौन सा नंबर प्राइम है? 5। बिल्कुल यूनिट डिजिट 5 है, मतलब इस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 9 जा 45, 5 1 जा 1। अब चूंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है, अगर यूनिट डिजिट 5 और 0 ना हो तो उस नंबर को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो 5 के बाद जो प्राइम है कौन सा नंबर? 7। क्या 7 से नंबर जाएगा? 7 into 30 91, बिल्कुल ये नंबर जाएगा। तो 7 13 जा, ठीक है। ये 13 प्राइम नंबर है, मतलब आगे इसको आप नहीं बढ़ा सकते हो। सो कहा गया था 32760 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। सो हमने इस प्रकार से इसको फैक्टराइज किया। अब इसके फैक्टर्स को आप एडिट कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। क्या होगा? 2 into 2 देखिए कितने बार आया? 1 2 3 टाइम्स, तो आप 2 का पावर 3 लिख सकते हो। 3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 3 का पावर 2 5 into 7 into 13। So this is the required product of primes। हमने देखा 32760 एक कंपोजिट नंबर है, कहा गया था इसको एक्सप्रेस कर ले प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। हमने देखा इसका रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा ये होगा, राइट। अगर इसको आप समझ चुके हैं तो एक और क्वेश्चन मैं दूंगा यहां। अगर आप कंपोजिट नंबर समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन, लिखने क्या क्वेश्चन? एक्सप्लेन क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई, आपको लिखना है यहाँ पे एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 7 into 11 into 13 plus 13 why is this number is composite नंबर। यह कंपोजिट नंबर क्यों है? अगर है तो क्यों है? आपने अभी देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहा? अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हो तो वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। या हम कह सकते हैं किसी भी नंबर को अगर दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस अगर कर लेते हैं तो वह नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में किसी भी नंबर का 1 और खुद के अलावा दूसरा कोई भी नंबर अगर फैक्टर है तो वह कंपोजिट नंबर कहलाएगा। लेट्स सी इसका सॉल्यूशन पार्ट। अच्छा यहाँ पे 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें से अगर 13 कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा? आपका बच जाएगा 7 into 11 प्लस 1, मतलब 11 into 7 77 plus 1 78, that is 13 into 78। वैसे आप यहीं से कर सकते हैं कि इस नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिखें, इसलिए हम कंपोजिट नंबर होगा। या आप कह सकते हैं इस नंबर का 13 एक फैक्टर है इसलिए कंपोजिट नंबर। आप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इसके लिए ना 78 को आप फैक्टराइज कर दो। आप 78 को फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 से 3 1 जा 3 3 जा, मतलब 78 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया? 2 into 3 into 13। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 into 3 into 13, एक 13 पहले से था 13, मतलब 2 into 3 into 13 का पावर 2, राइट। अब आप देखें इस नंबर को हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगर किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हो तो वह नंबर क्या कहलाएगा? कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर, राइट। This is factorized as a product of primes. Therefore, this number is a composite number, right? या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 13 इस नंबर का फैक्टर है इसलिए यह नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर। आप चाहे तो यहीं तक लिख करके और इसके बाद आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो कि दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। आई होप इसका आप लास्ट कंक्लूजन लिख लेंगे। आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कुछ घर पे करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.1 एंड 1.2 का जो भी क्वेश्चंस है
उसको होमवर्क कॉपी में आप कर लेंगे, राइट? थैंक यू।